हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आधा जो चैप्टर है हमारा पिछले वीडियो के अंदर फिनिश हो गया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस। Whenever a chemical change takes place, it is accompanied by a chemical reaction. These chemical reactions are usually represented with the help of chemical equations. The reactions taking place in chemical changes are classified into several categories. Some important types are mentioned here along with examples. First category, direct combination or synthesis reaction, यानी कि जिनमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा. When two or more elements react to form a compound, the reaction is known as synthesis reaction. When magnesium ribbon is burnt in oxygen, आपने देखा था कि मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. आपने ये पहले भी देखा है इसी वीडियो पिछले वीडियो के अंदर. तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे Mg 2Mg प्लस ऑक्सीजन, तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया है. Fe प्लस S आयरन प्लस सल्फर आयरन सल्फाइड FeS. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड. अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो हो रहा था यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पर जो होगा ब्रेकिंग डाउन होगा किसी भी एक जो कंपाउंड है उसका. द रिएक्शन इज नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. 2HgO लिया हमने, तो ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है. अब इसे हमें ऑक्सीजन और मर्करी दोनों में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, हीट की हेल्प से हीट करेंगे. फिर क्या होगा, मर्करी 2Hg प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएंगे बाई प्रोडक्ट्स. CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट, तो CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलेगा. 2H2O इलेक्ट्रिक करंट देंगे हम इसको जब वाटर को, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग बन जाएंगी. अब आती है थर्ड कैटेगरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. नोट, रिएक्टिव ऑफ अ मेटल इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज इन विच मेटल्स आर placed in the decreasing order of their reactivity. K potassium, Ca calcium, Al aluminium, Fe iron, Pb lead, Cu copper, Ag silver, Pt platinum, Na sodium, Mg magnesium, zinc, Zn, Sn tin, H hydrogen, Hg mercury, Au gold. ये जो है ये इनको ये ऑर्डर है कुछ, तो और ये इनके डिनोट करने के सिंबल हैं. Fe आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये अलग अलग बन जाएंगे. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर, यानी कि जो मोर रिएक्टिव कौन सा है, आयरन है, इसलिए Cu को जो है ये इसने डिस्प्लेस कर दिया है. अब कॉपर प्लस AgNO3, तो क्या बनेगा हमारे पास में कंपाउंड, क्या बनेगा, CuNO32, यानी कि कॉपर नाइट्रेट जो है प्लस 2Ag के मॉलिक्यूल्स जो है अलग निकल जाएंगे सिल्वर से. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इट विल डिस्प्लेस सिल्वर. अब इसमें मैग्नीशियम को ये डिस्प्लेस कर देगा, तो 2Na यानी कि सोडियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, तो प्रोडक्ट क्या मिला हमारे पास में, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम. Sodium is more reactive than magnesium, so it will displace magnesium. Fourth reaction देखते हैं हम, calcium plus zinc oxide, then CaO calcium oxide बना ऑक्साइड, ये आप लिखिएगा, calcium oxide plus Zn. Calcium is more reactive than zinc, so it will displace zinc from its oxide. Fourth type की reactions आती है double decomposition reactions. A reaction in which the cations and anions are exchanged is called a double decomposition reaction. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. अब BaCl2 है बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट.
तो बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो इसमें कैटायन एनायन है दोनों को ही ये न्यूट्रलाइज कर देगा। When an acid and base react to form salt and water, the reaction is known as neutralization reaction. तो NaOH लेंगे हम सबसे पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। हमने पहले भी बहुत से चैप्टर्स में देखा है कि ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस में चेंज होंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड में, सॉल्ट में, प्लस H2O वाटर में। अब हम जो है एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। Dissolve 5 gram of NaCl in 10 ml of water. You will find that a clear transparent solution is formed. Now to this solution add silver nitrate, AgNO3 solution, and gently warm it. A chemical reaction takes place between silver nitrate and sodium chloride, and gelatinous white precipitate of silver chloride is formed. Precipitate को हम PPT ये भी लिख लेते हैं, precipitation को। अब क्लियर सॉल्यूशन है, जब NaCl ही ऐड है सिर्फ वाटर के अंदर, ये क्लियर सॉल्यूशन के अंदर हमने AgNO3 और ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया है ऑफ AgCl विल बी फॉर्म्ड। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की जब जंग लगती है तो वो कैसे लगती है। आयरन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल विच पोसेसेस अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ with one disadvantage, that the metal undergoes corrosion very easily. Corrosion of iron is known as rusting, यानी कि जंग लगना, rusting of iron. Word equation of rusting of iron क्या है, 4 आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स कह लीजिए आप, 3O2, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर मिलेगी प्लस वाटर, तो क्या बनेगा 2Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि हमने X यहाँ पर लिया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल वाटर लिया है हमने, इसलिए यहाँ पर X से इसको डिनोट कर रहे हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ये बनेगा, ये आपको याद रखना है। ये आपके रस्टिंग ऑफ आयरन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है, ये आपके कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। For rusting, the presence of both oxygen and water or water vapor is essential. If the moisture content is more, it will lead to more rusting. यानी कि जहां पर moisture content ज्यादा होगा वहां पर rusting ज्यादा होगी। अब experiment है second. Take 3 test tubes and label them A, B and C. In test tube A, pour 20 ml of boiled water, drop an iron nail and then add 5 ml of oil. Boiled water doesn't contain air, and secondly, oil layer cut off the oxygen supply. In test tube B, pour 20 ml of ordinary water, drop an iron nail and leave it as such. Water in this test tube contains dissolved air. In test tube C, drop an iron nail into an empty test tube, put a little of an anhydrous calcium chloride to absorb any water vapor present and cover it with a cotton plug. Leave these 3 test tubes for few days. इस फर्स्ट वाली में, ए वाली में हमने क्या देखा, इसमें क्या था, ऑयल था, वाटर था एंड आयरन नेल था। वाटर प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट, नो रस्टिंग इसमें नहीं हुई है। इसमें सेकंड में क्या था, वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड एयर, वाटर एंड एयर बोथ प्रेजेंट, रस्टिंग टेक्स प्लेस, यानी कि इसमें जो है रस्टिंग हो गई है, जबकि इसमें एयर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें हमने क्या किया, कॉटन प्लग लगा दिया, इससे एयर जो है रुक गई है। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया था, CaCl2 टू ऑब्जॉर्ब एनी मॉइस्चर प्रेजेंट, तो जितना भी इसमें अगर मॉइस्चर रह भी गया होगा कॉटन प्लग लगाने से पहले, तो वो CaCl2 जो होगा ये एब्जॉर्ब करेगा एयर को। एयर प्रेजेंट, वाटर एब्सेंट, यानी कि वाटर जो है एब्सेंट होगा, नो रस्टिंग। This experiment proves that the 2 conditions necessary for rusting are presence of moisture and presence of air. Iron is one of the widely used metals. It is used for making bridges, ships, cars, trucks, bodies, and many other articles. Hence, it becomes important to save the metal from rusting. Now, the question is how to prevent iron from rusting. Methods to prevent rusting. Paint and grease. The simplest way to prevent rusting is to apply a coat of paint or grease. These coats should be applied regularly to prevent rusting. Paints and grease prevent the articles from coming in contact with oxygen or water or both. Hence, if either of two is absent, rusting doesn't take place. Galvanization.
This method is practiced worldwide. It is a process in which a layer of zinc or chromium is deposited over the iron sheet. These metals doesn't allow iron to react with oxygen or moisture and hence prevent rusting. By alloying. Another way to prevent rusting is by alloying. Iron is mixed with some other elements like chromium, nickel, magnesium and carbon, which enhance the properties of iron and prevent rusting. Example, stainless steel is made up of mainly of iron, but being an alloy, it has lost its ability to rust and thus becomes more strong as compared to iron. Crystallization. Seawater contains large amount of dissolved salts. Since the concentration of these salts is very high, the seawater can simply be evaporated to produce crystals of sodium chloride as common salt. The process of obtaining large crystals of pure substance from a concentrated solution is known as crystallization. This method of crystallization separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique as during evaporation process some solids may decompose and some like sugar may get charged when solution is heated or to dryness. Some of impurities are so small that they may remain dissolved in the solution even after filtration, and on evaporation these contaminates the solids. Amorphous substances, वो क्या होते हैं? Those substances which are powdery and possess no definite geometrical shape are known as amorphous substances. Example क्या है? Talcum powder. Crystalline substances, those substances which are hard and possess definite geometrical shape are known as crystalline substances. Example क्या है? Sodium chloride crystals of copper sulfate. Important facts. Seawater contains many dissolved salts in it. These salts make the process of rusting faster. As a result, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So, अब आप इस वीडियो को जाकर के देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.